हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी सीमांक ऑफिसर। चलिए आज आप लोगों को माध्यक पढ़ाने जा रहा हूँ। माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि अभी तक जितने हमने 10 क्लास के लिए वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो लोग परीक्षा में बैठना चाहते हैं या जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, वो लोग मेरे वीडियो को देख लेंगे तो 60% तो मार्क्स आ ही जाएगा। इतना तो निश्चित है, 60% मार्क्स आ जाएगा। जितना वीडियो अपलोड किया हो उतना देखकर आप लोग जाइए, एग्जाम दीजिए, 60% निश्चित आ ही जाएगा। तो चलिए माध्यक देखिए। आप लोग वर्ग 9th में माध्यक जो पढ़े होंगे वो पढ़े थे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। क्या पढ़े थे? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, अवर्गीकृत आंकड़ों का, एक मिनट, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़े हैं आप लोग। माध्यक, इसको माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। और वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताया गया होगा कि सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं? आंकड़ों को आरोही एवं या आरोही या अवरोही क्रम में उसको सजा देते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो या तो आप आंकड़ों को घटते क्रम में सजा लेंगे या फिर बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। इसके बाद में उसके माध्यक निकालने के लिए पहले आप गिनेंगे कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, संख्या इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। आंकड़ों की संख्या n से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि आंकड़ों की संख्या को आप लोग n से सूचित तो कर देंगे तो n के मान कितने होंगे? 2 होंगे। एक तो n सम संख्या हो सकता है, दूसरा n क्या हो सकता है? विषम संख्या हो सकता है। एक तो n सम संख्या होगा, दूसरा n विषम संख्या होगा। तो चलिए n जब सम संख्या होगा तो क्या होगा उसके लिए देखते हैं। जब n, पहले विषम लेकर चलते हैं, विषम संख्या हो तो माध्यक बराबर n प्लस n बटा 2वां पद, ये आपका क्या होगा? माध्यक होगा। तो इस तरह से इस सब विषम संख्या में होगा। दूसरा शर्त हो सकता है कि जब n सम संख्या हो, जब n सम संख्या हो तो माध्यक बराबर 1/2, इसके बाद n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद, ये आपका हो गया। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए, इसमें क्या होता है? होता यह है कि ये जो माध्यक आप लोग निकाल रहे हैं वो आंकड़ों का बीच वाला मान होता है। क्या होता है? आंकड़ों का बीच वाला मान। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूँ कि यदि हमारे पास मान लीजिए कुछ आंकड़े हैं, जैसे 18, 13, 17, 12, 16 और 19, यदि मान लीजिए कि इस तरह से हमारे पास आंकड़े हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। इसको या तो बढ़ते क्रम में सजा लेंगे या तो घटते क्रम में सजा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटते क्रम में सजाएगा तो बढ़ते क्रम में सजाएगा तो। देखिए मैं बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 12 मैंने लिख दिया, 12 सबसे छोटा है ना, 12 लिख दिया। 12 से बड़ा 13 है, 13 को लिख दिया। अब जो बच गया उसमें देखिए 16 है, 16 को लिख दिया। अब जो बच गया उसमें 17 है, इससे बड़ा 18 है, इससे बड़ा 19 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आरोही क्रम हो गया। क्या होगा? आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब देखिए आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है, आसान सजा सकते हैं। अब देखिए n कितना आपका आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 आया, n बराबर 6। अब इसमें से 6 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो 6 2 से डिवाइड होगा ना, जो संख्या 2 से डिवाइड होती है वो सम संख्या कहलाती है। तो आपका 6 सम संख्या हो जाएगा। तो जब सम संख्या हो तो क्या करते हैं? इसका माध्यक निकालते हैं। माध्यक बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही आपका हो जाएगा ना। तो चलिए 1/2
n बाई टू पद 1/2 n बाई टू पद। अब 1/2 आप रहने दीजिए 1/2 n/2 पद n क्या होगा, n ध्यान देना है कि n आपका कितना आया, 6 आया। तो 6/2 2वां पद ध्यान दीजिएगा, 3 मत लिख दीजिएगा। 6 प्लस 2वां पद आपका जो भी पद है उसी को लिखना है। इसमें 6 प्लस 2 प्लस 1वां पद। तो इस तरह से आपका निकालना पड़ेगा 1/2। अच्छा, अब 6 को घटाइएगा 2 से तो 3 बार में कट जाएगा, यहाँ भी 3 बार में, यानी 2 3 6 भी 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ तीनवां पद, तीनवां पद 3 प्लस 1 4वां पद। तो 1/2 तीनवां पद आपका कितना आया है, देखिए तो 1 2 तीनवां पद 16 आया है, 16 प्लस 4वां पद 17 आया है, 17। तो इसके बीच में तो इस तरह से आप इसका कर दीजिए ना, कई बार कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या करना है। 13 के 3 हाथ से ले 1 आएगा 2 आएगा 3, 33 हो गया, 33 हो गया। तो 33 हो गया तो आपको कटा लीजिए इसको। अब कितना बार में कटेगा, 16 दूनी 32, 16.5। यही आपका क्या हुआ, माध्यक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी इसके पहले आप लोगों को समझाया कि जब भी माध्यक निकालिएगा वो क्या होता है कि बीच का आंकड़ा होता है, माध्यक बीच का आंकड़ा होता है। तो चूंकि यह क्या था, नंबर जो था, आंकड़ों का नंबर सम था, तो इसके बीच में जो आएगा वही ना इसका माध्यक होगा, बीच वाला आंकड़ा। तो बीच वाला आंकड़ा में जैसे 16 और 17 2 आ रहा है, तो दोनों का जो औसत आया हुआ हो गया माध्यक। तो कभी भी आपको माध्यक निकालना हो या माध्यिका निकालना हो तो आप क्या करेंगे, बीच वाला आंकड़ा लेंगे। ये किसमें होता है, और वर्गीकृत आंकड़ों में। और तो समझ गए होंगे कि यदि यह विषम हो जाता तो क्या हो जाता, बीच वाला कौन आ जाता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लीजिए आपको बता देता हूँ कि 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस नहीं कामा है 17 18 19 मैंने एक और 20 डाल दिया। तो यहाँ पर n कितना हो गया, यहाँ पर n आपका कितना हो गया, n हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 हो गया। तो इस स्थिति में माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, n प्लस 1/2 पद। यहाँ पर आपका माध्यक जो होगा, माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर n प्लस 1/2। तो n के मान 7 प्लस 1/2 यानी 8वां पद इसको कह सकते हैं, 8वां पद। तो 1 2 3 4 सॉरी 7 8वां ना होगा, 4 चौथा पद ना होगा जी, 7 4 इसमें 8/2 ना, 8/2 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4वां पद, 4वां पद इसमें हो गया। 1 2 3 4वां पद 17 हो गया। अब 17 बीच वाला आंकड़ा होगा कि नहीं होगा, दोनों से बीच वाला आंकड़ा हो गया 17। तो इस तरह से माध्यक जो होता है या माध्यिका जो होता है आंकड़ों का बीच वाला मान देता है। तो ये आपका क्या हुआ, माध्यक हुआ और वर्गीकृत आंकड़ों का। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकलेगा। चलिए उसको देखिए। चलिए आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बताने जा रहा हूं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का अर्थ होगा कि वैसी आंकड़े जिनको वर्ग अंतराल में सजाया गया हो, यानी वर्गीकृत किया गया हो, किसी न किसी वर्ग में हो, तो उसका माध्यक आप लोग या माध्यिका कैसे निकालेंगे। ये चीज देखिए, इसमें क्या होता है कि सूत्र होता है। यहाँ पर माध्यक या माध्यिका के लिए सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस CF बाटा 1 गुना h होता है। ये माध्यक का क्या होता है, फार्मूला होता है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें l क्या है, n क्या है और CF क्या है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यही आपको जानना है, माध्यक याद करने के लिए फार्मूला तो याद कर लेना होगा कि l प्लस n/2 और माइनस CF/F गुना h होता है। ये तो फार्मूला है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्योंकि फार्मूला होता है, हालांकि फार्मूला इंप्रूव किया जाता है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है परीक्षा बहुत नजदीक पर, परीक्षा के उद्देश्य से कम से कम इतना ध्यान दे रहा हूँ कि 60% आप लोगों का आ जाए किसी तरह से मैथ में। चूँकि कम वीडियो अपलोड किए हुए हैं, फिर भी 60% आप लोगों को आ जाना चाहिए।
चलिए एल क्या है, एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, माध्यक या माध्यिका दोनों में से पूछो लिख सकते हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या हुआ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये एल हुआ। एन क्या हुआ, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता हमारे कुल आंकड़ा कितना बार आया है वह बारंबारता आपका हो जाएगा। इसके बाद सी एफ माध्यक, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और इसके बाद ए माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच क्या है, माध्यक वर्ग की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, अब माध्यक वर्ग जो आपका होगा दो तरह का होगा, सामयिक में और अपवर्जी में। तो सामयिक में होगा तो उस अपवर्जी में या तो कन्वर्ट कर लीजिएगा या फिर एल लिखते समय अपवर्जी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ध्यान देना होगा किस तरह से दो होता है। अब होता है माध्यक वर्ग, कहेंगे किसको, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो ये कहेंगे हम किसको, प्रश्न है ना, पूरा फॉर्मूला तो हम पढ़ा दिए, आप लोग पढ़ गए, याद कर लिए, लेकिन एक बात आएगी कि आखिर माध्यक वर्ग हम कहेंगे किसको। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, संजीव सॉरी माध्यक वर्ग जो होगा आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग n/2 से ठीक अधिक, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, यही आपका जो है माध्यक वर्ग कहलाएगा। n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल आपका माध्यक वर्ग अंतराल कहलाएगा। तो आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्या करूंगा, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में बनाऊंगा या समझाऊंगा। तब तक आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे। हाँ, परीक्षा देने से पहले एक बार वीडियो अवश्य ही देखेंगे ताकि आप लोग 60% प्लस ला दें।